हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 19 अक्टूबर दिन शनिवार है। वही हिंदी महीना कार्तिक और कृष्ण पक्ष की द्वितीया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो जरूर करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, प्रदेशवासियों के लिए बड़े राहत की खबर है क्योंकि मध्य प्रदेश में खोदे जाएंगे अब तेल के कुएं, जिससे फूट पड़ेगा पेट्रोल का फव्वारा। वहीं भरेगी मोहन सरकार की झोली। दोस्तों, मध्य प्रदेश की धरती पर पेट्रोल और नेचुरल गैस का भंडार छुपा हुआ है। इसके लिए केंद्र सरकार के सहयोग से मध्य प्रदेश के आधा दर्जन से ज़्यादा स्थानों पर जल्द ही पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के भंडार की खोज शुरू होने जा रही है। भोपाल में शुरू हुई 2 दिन की माइनिंग कॉन्क्लेव के पहले दिन देश भर से आए कंपनियों के प्रतिनिधियों ने इस पर चर्चा की। वहीं मध्य प्रदेश के विंध्य, सतपुड़ा, साउथ रीवा, दमोह और नर्मदा वैली को पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के भंडार के संभावित क्षेत्र के रूप में माना जा रहा है। संभावना जताई गई है कि मध्य प्रदेश में 5,55,254 मिलियन टन हाइड्रोकार्बन का भंडार है। यदि यह भंडार खुदाई में मिल जाता है तो प्रदेश की अर्थव्यवस्था चमक जाएगी। प्रदेश की राजधानी भोपाल में 17 और 18 अक्टूबर को हुई उद्योगपतियों की बैठक में इस पर विस्तार से चर्चा हुई है और कोशिश की जा रही है कि इस चर्चा को अमल में लाया जाए ताकि प्रदेश को प्राकृतिक गैस के भंडार मिल सकें। दोस्तों, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बड़े बेटे कार्तिकेय की हुई है सगाई। शिवराज सिंह चौहान के घर में खुशियां छाई हुई है। उनके बड़े बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान की गुरुवार को दिल्ली के एक होटल में अमानत बंसल से सगाई हुई है। जानकारी के अनुसार सगाई में दोनों परिवार के लोगों को मिलाकर वेरी इंपॉर्टेंट तथा करीबी सहित 50 लोग शामिल हुए थे। पूरे देश में मामा के नाम से पहचान रखने वाले केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान अब ससुर भी बन गए हैं। उनके दोनों बेटे कार्तिकेय तथा कुणाल की सगाई हो गई है। बंसल परिवार की बेटी अमानत बंसल उनकी बड़ी बहू हुई है। वहीं अमानत की सगाई कार्तिकेय से हुई है। अमानत मूल रूप से राजस्थान के उदयपुर की रहने वाली है। वहीं छोटे बेटे कुणाल की मंगेतर रिद्धि जैन है, इनकी भी सगाई हो चुकी है। वह भोपाल की रहने वाली है। सगाई के बाद अब दोनों बेटों की जल्द ही शादियां होंगी। दोस्तों, राशन हितग्राहियों को मिला है बड़ा तोहफा। तोहफे के तहत केंद्र सरकार ने किया है बड़ा ऐलान। अब राशन हितग्राहियों को वर्ष 2028 तक मिलता रहेगा फ्री राशन। भारत सरकार ने हाल ही में एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। इस फैसले से देश के करोड़ों गरीब नागरिकों को बड़ी राहत मिली है। इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन वितरण को अब 2028 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। इस निर्णय को गरीबों के लिए दीपावली का तोहफा माना जा रहा है। योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को हर महीने 5 किलोग्राम मुफ्त राशन दिया जाएगा। अब केंद्र सरकार ने इस योजना को 1 जनवरी 2024 से अगले 5 वर्षों तक यानी 2028 तक बढ़ाने का फैसला लिया है। इसका सीधा लाभ देश के 80 करोड़ से अधिक लोगों को मिलेगा। यह फैसला न केवल गरीबों के लिए एक बड़ी राहत है बल्कि यह केंद्र सरकार की गरीब कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। दोस्तों, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किसानों के हित में लिए गए फैसले पर केंद्र सरकार का बड़ा आभार जताया है। आपको बताते चले कि हाल ही में केंद्र सरकार ने रबी फसलों के समर्थन मूल्य में वृद्धि कर दी है, जिसके तहत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। रबी विपणन वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार द्वारा 6 रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की घोषणा की गई है। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस फैसले से किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के नेतृत्व में किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, जिससे किसानों की स्थिति में सुधार हो रहा है। आपको बताते चले कि नए एमएसपी के तहत गेहूं का समर्थन मूल्य 2275 रुपये से बढ़कर 2425 रुपये हो गया है। वहीं जौ का समर्थन मूल्य 1850 रुपये से बढ़कर 1980 रुपये हो गया है। इसके अलावा चने का समर्थन मूल्य 5440 रुपये से बढ़कर 5650 रुपये हो गया है। वहीं मसूर का समर्थन मूल्य 6425 रुपये से बढ़कर 6700 रुपये हो गया है। वहीं सरसों का समर्थन मूल्य 5650 रुपये से बढ़कर 5950 रुपये हो गया है। इसके अलावा कुसुम का समर्थन मूल्य 5800 रुपये से बढ़कर 5940 रुपये प्रति कुंटल हो गया है।
इस प्रकार से 6 रबी फसलों का समर्थन मूल्य है। आपको बताते चले कि केंद्र सरकार रबी तथा खरीफ फसलों के समर्थन मूल्य में हर साल वृद्धि करती है, जो किसानों के लिए बड़ी राहत की बात है। इसी राहत की बात पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। दोस्तों, मध्य प्रदेश मिनरल रिसोर्सेज में नंबर 1 है, अर्थात प्रदेश में प्राकृतिक संसाधनों की कमी नहीं है। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में 17 तथा 18 अक्टूबर को माइनिंग कॉन्क्लेव आयोजित हुआ था, जिसका शुभारंभ प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन ने किया। मुख्य सचिव ने बताया कि मध्य प्रदेश देश का तेजी से विकसित होता राज्य है। प्रदेश मिनरल रिसोर्सेज में नंबर 1 है। यहाँ पानी, कोयला तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारी सरकार निवेशकों को हर संभव सुविधा उपलब्ध करा रही है। एक फॉर्म में जानकारी भरने पर वह सभी संबंधित विभागों तक चली जाती है और आसानी से उद्योग लगाने की अनुमति भी प्राप्त हो जाती है। इसलिए आप सभी मध्य प्रदेश में निवेश करें और प्रदेश तथा देश की विकास यात्रा में सहभागी बने। यह बात प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन ने माइनिंग कॉन्क्लेव में उद्योगपतियों से कही है। दोस्तों, प्रदेश के 16 जिलों में अब नहीं जाएगी बिजली। अब इन जिलों में 24 घंटे पावर सप्लाई रहेगी, जिससे वहां के बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगी बड़ी राहत। दोस्तों, मध्य प्रदेश के 16 जिलों के लोगों के लिए खुशी की बात है। इन जिलों में अब बिजली नहीं जाएगी, 24 घंटे पावर सप्लाई रहेगी। इसके लिए बिजली कंपनी ने बड़ा कदम उठाया है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इन जिलों में ट्रांसफार्मरों को अपडेट कर रही है। इसके लिए बाकायदा अभियान भी चलाया जा रहा है। वहीं ट्रांसफार्मरों की क्षमता भी बढ़ाई जा रही है। इससे ट्रांसफार्मर फेल्यूर और ओवरलोडिंग की समस्या से निजात मिलेगी, जिससे बिजली उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली मिलेगी। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी प्रदेश के 16 जिलों में यह काम शुरू कर रही है। इसमें राजधानी भोपाल भी शामिल है। इसके साथ ही नर्मदापुरम जिले और ग्वालियर चंबल संभाग के जिलों में भी ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाई जा रही है। ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाने का यह काम अभियान पूर्वक किया जा रहा है, ताकि यहाँ के लोगों को 24 घंटे बिजली मिल सके। दोस्तों, मध्य प्रदेश को केंद्र सरकार ने फिर दिया है बड़ा तोहफा। दीपावली से पहले केंद्र की मोदी सरकार ने मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात दी है। सौगात के तहत मोदी सरकार ने भोपाल कानपुर इकोनॉमी कॉरिडोर को 4 लेन में अपग्रेड करने के लिए 3590 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। इससे मध्य प्रदेश में सड़क विकास को नई रफ्तार मिलेगी, जिससे क्षेत्रीय व्यापार तथा कनेक्टिविटी में सुधार आएगा। इस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी का आभार माना है। उन्होंने कहा कि पीएम के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश सरकार बढ़ती रोड कनेक्टिविटी के माध्यम से विकास का नया अध्याय लिख रही है। भोपाल कानपुर इकोनॉमी कॉरिडोर के 4 लेन में अपग्रेड होने से इस क्षेत्र की आर्थिक विकास को गति मिलेगी। यातायात सुगमता के साथ साथ सड़क दुर्घटना में भी कमी आएगी। कुल मिलाकर केंद्र सरकार प्रदेश सरकार को दीपावली से पहले हर दिन नई सौगात दे रही है। दोस्तों, बिजली आपूर्ति में मध्य प्रदेश अब सक्षम होने जा रहा है। बिजली की कुल आवश्यकता की 50% पूर्ति सौर ऊर्जा से करेगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश अपनी आवश्यकता की 50% बिजली की आपूर्ति सौर ऊर्जा से करेगा। वर्ष 2030 तक लगभग 40,000 मेगावाट बिजली की आवश्यकता होगी। इसमें से आधी यानी 20,000 मेगावाट बिजली सौर ऊर्जा से बनाई जाएगी। इसके लिए सरकार कार्य योजना बनाकर काम कर रही है। 8,000 मेगावाट सौर ऊर्जा की परियोजना मुरैना, शिवपुरी, सागर और धार में स्थापित करने पर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच सहमति बन गई है। इसके अलावा आगरमालवा, धार, अशोकनगर, भिंड, शिवपुरी और सागर में 7,500 मेगावाट ऊर्जा क्षमता की परियोजना प्रस्तावित की गई है। वहीं आपको बताते चले कि प्रदेश में अभी 26,000 मेगावाट बिजली की आवश्यकता होती है। इसमें से सौर ऊर्जा से 7,000 मेगावाट बिजली की पूर्ति हो रही है। सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक प्रदेश में 40,000 मेगावाट बिजली की आवश्यकता होगी, जिसमें आधी बिजली सौर ऊर्जा से प्राप्त करना है। तो इस प्रकार से जानकारियाँ थी। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।